हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 1 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड जियोमेट्रोन से आया है, जिसमें जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्रोन का मतलब मेज़रमेंट होता है। आज के समय में हम ज्योमेट्री का उपयोग बहुत सारे स्थानों पर देख सकते हैं, जैसे कि आर्ट में, मेज़रमेंट में, आर्किटेक्चर में, एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में जानेंगे। हम इस पेन से इस पेज पर एक डॉट मार्क करते हैं। यह डॉट हमें पॉइंट का आइडिया देता है। पॉइंट प्लेन पर एक स्थिति को बताने का चिन्ह होता है। इसे ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ और ना हाइट। किसी भी प्लेन पर हम अनगिनत पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। पॉइंट को दर्शाने के लिए हम सिंगल कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक्सेट्रा। आइए दोस्तों, आगे हम लाइन के बारे में जानेंगे। लाइन सीधी होती है और दोनों दिशाओं से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। हम दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि किसी सिंगल पॉइंट से हम अनगिनत लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन को नाम देने के लिए हमें लाइन पर दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे इस लाइन का पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। हम इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और इसे पढ़ा जाता है लाइन ए बी। कभी कभी हम लाइन को सिंगल लेटर से भी दर्शा सकते हैं, जैसे लाइन एल, लाइन एम। लाइन का मतलब इस संपूर्ण लाइन से ही है, इसका कोई भाग नहीं है। और इसमें ये दोनों तरफ इसके एरो बताते हैं। इसे किसी भी लेंथ तक बढ़ाया जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लाइन सेगमेंट के बारे में जानते हैं। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक भाग होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसका लेंथ फिक्स्ड होता है और इसका एंड पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। इस लाइन सेगमेंट के ये दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी एंड पॉइंट होते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये दोनों, ये ए बी और बी ए, ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट को दर्शा रहे हैं। आगे दोस्तों, हम रे के बारे में जानेंगे। रे भी लाइन का ही एक भाग होता है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वह इस फिक्स्ड पॉइंट से एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम इसका स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इस रे का नाम देने के लिए हमें इस पर एक और पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला इसका इनिशियल पॉइंट और दूसरा कोई और इस पर एक और पॉइंट। इस रे को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। दोस्तों, ये रे ए बी और ये रे बी ए सेम नहीं है, क्योंकि इस रे में ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इस पर कोई और पॉइंट है, जबकि इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट बी है और ए इस पर कोई
और दूसरा पॉइंट है, यानी इस रे का ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसमें बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये दोनों रे अलग अलग रे हैं, ये दोनों सेम रे नहीं हैं। इसके आगे दोस्तों हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जानेंगे। यदि दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे ये लाइन हमारे पास एक एल है और ये लाइन हमारे पास एम है। ये दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आगे हम पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। ये वे लाइंस होती हैं जिसको यदि अनंत तक बढ़ाया जाए तब पर भी ये लाइंस आपस में कभी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, वे लाइन पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन एल है और दूसरा लाइन एम है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्योंकि ये कभी भी अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम ही रहेगा। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और दोस्तों किसी प्लेन पर या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या वे पैरेलल होंगी। दोस्तों हम आपको क्लास 6 का सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए।